नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर शुरू हुए विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी राजभाषा है, लेकिन मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री को माय मराठी पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। जब तक जमीन पर इसे लागू नहीं किया जाएगा, तब तक मराठी को सम्मान नहीं मिलेगा। दो भाषाओं के बीच छिड़े इस विवाद पर राउत ने आगे सवाल करते हुए पूछा है कि क्या कभी बीजेपी के नेताओं को मराठी के पक्ष में ठोस बोलते देखा गया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राउत ने बड़ा बयान दिया है और ये तक कह दिया है कि महाराष्ट्र की स्थापना में बीजेपी के लोगों का कोई भी योगदान नहीं है। जब बेलगांव में मराठी भाषा पर अत्याचार हो रहा था, तब बीजेपी के नेताओं ने आवाज उठाई थी क्या? ये सवाल भी राउत ने पूछा है। राउत ने आगे नरेंद्र मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी और शाह को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। आइए सुनते हैं मराठी और हिंदी भाषा पर छिड़े विवाद पर क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। जिस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रीजनल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है। हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, हाँ, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है। तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकोपर में जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ तो स्कूलों में गुजराती पढ़ाई जाती है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, कन्नड़ पढ़ाई जाती है। हिंदी वर्सेस मराठी भाषा विवाद पर आगे राउत ने यह भी कहा है कि हिंदी सिनेमा, गाने, साहित्य और नाटक की शुरुआत इसी महाराष्ट्र से हुई है। जहां हिंदी नहीं बोली जाती, वहां जबरन हिंदी लागू मत करो। देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। ये संवाद की भाषा है, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल ना करें। राउत ने आगे ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में पहले मराठी भाषा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राउत ने इस मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कोई पार्टी हिंदी की मांग करती है, शिवाजी पार्क में जाकर नेताओं से चर्चा होती है। राज ठाकरे की तरफ इशारा करते हुए राउत ने आगे कहा कि कहीं से आई स्क्रिप्ट मत पढ़ो, कभी तुम हिंदू बन जाते हो, कभी मराठी, कुछ तो तय करो।
आप हिंदू है तो आपको किसने देखा है खोलकर आप हिंदू है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं, हम हिंदू है। ठाकरे नहीं हिंदू हो गए तो और कौन हिंदू हो गए भाई? हाँ, क्या है हिंदू? हम हिंदू है बोलने की जरूरत नहीं है। ये देश हिंदू है। ये नौटंकी है ना राजनीति की, बंद करिए। ये वहां से स्क्रिप्ट आता है सागर बंगले से या एकनाथ शिंदे के। वो परसों एकनाथ शिंदे आए थे ना अमरसपुरी खाने को। हाँ, तो ये नया पूरी भाजी खा लिया कैफे में। देखिए, आप पहले जनता को बताइए आप क्या है। आप दर दिन एक नया शगुफा छोड़ते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ। कितने बार आप कपड़े बदलोगे, लिबास बदलोगे? एक बार बदल दो, नहीं तो निकाल दो सब। ये जो है दो लोग, फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये आपको नंगे कर रहे हैं दर्दी जाकर। आपका कोई खुद का राय है क्या? नहीं। जब कोई बीजेपी का नेता आता है दूसरे दिन आपकी भूमिका बदल जाती है। जब कोई एकनाथ शिंदे वाला आदमी आता है आपकी भूमिका बदल जाती है। उससे लोग आपकी मजा ले रहे हैं।